हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, टेस्ट नंबर 14 लेकर के हम आए हैं। आज टेस्ट नंबर सुबह में जो 4 नंबर सेट होना था वो आज नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसके जगह पर हम मैथ को लाए हैं। आपका अगले दिन से फिर आपको सेट ही आएगा। आज केवल मैथ आया। मैथ आपको सप्ताह में 4 दिन या 3 या 4 दिन में मिलेगा, डेली तो नहीं हो पाएगा। तो 3 से 4 दिन हम मैथ का सेट देंगे। मैथ में आपको फाउंडेशन मैथ की तरह होगा, टाइप बाय टाइप होगा, जिसमें परसेंटेज शुरू किए हैं। जिसमें परसेंटेज का टाइप नंबर 1 हुआ है। तो फिर हम कभी अब जब देंगे तो हम टाइप नंबर 2 उसमें देंगे। तो आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा, आप सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सुबह में सेट नहीं हो पाया था 4 नंबर सेट, तो कल से फिर रेगुलर रहेगा। वो डेली बेसिस पर जो 2 सेट कराया जा रहा है बिहार दरोगा मेंस के लिए, तो आपका ये पूरा रेगुलर रहेगा। आज किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो कल से फिर रेगुलर रहेगा। लेकिन हाँ, मैथ का भी आएगा, लेकिन वो डेली नहीं आ पाएगा। सप्ताह में 3 से 4 दिन आपको मैथ का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर सेट का। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। आप लोगों को 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड में आप आंसर बताइएगा। और आप लोग को 80 में से कम बॉयज़ को 60 प्लस लाना है। कितना लाना है? 60 प्लस। और लड़की के लिए, गर्ल के लिए 80 में आपको 50 प्लस लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जमकर तैयारी कीजिए। चलिए बताइए, एक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा इसके का? सर्वाधिक संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से हुआ है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जूते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा स्थल के किस स्थल से हुआ है? 2 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो किस दशक में आई थी? तो जब बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। तो 1960 के दशक में। और अगर वर्ष पूछा जाए तो 1967, 66, 67 में। 1966, 67 में कब आया था? 1966, 67 के दशक में आया था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का जन्म भूमि पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया है? जल्दी से बताइएगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया है? तो यह किया है मेजनी ने। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी किया था। यंग यूरोप की स्थापना हुआ था कितने ईस्वी में? तो आपको बता दें कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुआ था। और यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? तो यंग इटली की स्थापना 1831 में हुआ था। कब हुआ था? यंग इटली को 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी के सालबाई की संधि किसके आग्रह पर? तो सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो 5 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सिंधिया के आग्रह पर। तो सिंधिया के आग्रह पर सालाबाई की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 के बीच हुआ था। और सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। पेशवा थे उस समय माधवराव। कौन थे? माधवराव। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व पर वसूली करने का अधिकार देने की व्यवस्था प्रारंभ किया था सर्वप्रथम किसने? तो 6 का आंसर जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या होगा 6 का? तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। प्लासी का युद्ध उपरांत संपन्न इलाहाबाद की संधि जो हुआ था, प्लासी युद्ध का हुआ था। उसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूराजस्व प्रशासन की अधिकार मिल गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा
कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 ईस्वी में? तो जल्दी से बताइएगा, 7 का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका। तो इसके द्वारा क्या गया था? ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम को। किसको क्या गया था? वंदे मातरम का। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जल्दी से बताइएगा 8 का क्या होगा। तो 8 का आंसर जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने कब बना था? तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के यह 32वें वार्षिक अधिवेशन थे। क्या अधिवेशन थे? 32वें। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किया था। कब किया था? अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना कब? सितंबर 1916 में। इससे पहले किए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था? उसके द्वारा किया गया था जुलाई 1916 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो 1905 में अंग्रेजी के कौन से वायसराय थे उस समय? तो 1905 का आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में कौन थे? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। कर्जन। कौन थे? कर्जन। कर्जन का काल कब था? तो 1899 से 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। और बंगाल विभाजन हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था? तो विशाल दीवार का निर्माण प्रारंभ किया था कब? किस चीनी राजा के द्वारा? 220 ईस्वी पूर्व में। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी हैंग टी। किसने? सी हैंग टी। चीन की विशाल दीवार की कितना किलोमीटर लंबी है? तो 6000 किलोमीटर लंबा है चीन की विशाल दीवार। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को कब पराजित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा 11 का? जल्दी से बताइएगा। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर जी, चंदावर के युद्ध में। 1194 का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। त्रैन का प्रथम युद्ध 91 और 92 में हुआ था। तो इसका जयचंद्र हो गया 1194। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे काला या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये 13 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर। कितना है? 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबा है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है, दूध है, बहुत सारे नदी है। कृष्णा नदी पर कौन सा एक परियोजना है? तो नागार्जुन सागर परियोजना। यह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो 14 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोच्चिन हो जाएगा। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कोच्चिन है। कोच्चिन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। कौन सा? प्रांगण वाला बंदरगाह। कोच्चिन बंदरगाह को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। क्या कहता है? पूर्व का वेनिस। वेनिस किस बंदरगाह को? तो कोच्चिन बंदरगाह को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यह बड़े बंदरगाह संघीय सूची के अंतर्गत आता है। कौन से किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। भारत का 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक समुद्री क्षेत्र। कितना? 20 लाख से भी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी परियोजना, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी में किस खेती का प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी के क्षेत्र में कौन सा खेती किया जाता है जो प्रसिद्ध है?
तो 15 का जल्दी से बताइएगा। कुल्लू घाटी में सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके खेती के लिए? सेब के खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कुल्लू घाटी है कहाँ पर? यह घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर और हिमाचल। आलू का सबसे अधिक उत्पादन वाला देश उत्तर प्रदेश है। आलू के लिए उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 16 का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। तो 1968 में प्रथम परियोजना कब हुआ था? 56 से 61। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण रिन्यूएबल संसाधन है। तो बिजली का नवीनीकरण का संसाधन है, जल्दी से बताइएगा 17 का आंसर। 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, पानी। क्या चीज है? पानी। बिजली का नवीनीकरण संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से बताइएगा। सुनामी का मुख्य कारण 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सतह पर भूकंप। क्या चीज है? समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी जापानी शब्द है। कौन सा शब्द है? यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो सुनामी कैसा शब्द है? यह जापानी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप का स्तरण की 3 पर सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास है? तो जल्दी से 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फेयर। यह इसका सीक्वेंस सही है। देखिए इसका होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, जल्दी से बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीनी जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। ये दोनों धान के खेती लिए प्रमुख मिट्टी माना जाता है। गंगा नदी के उत्तरी भाग बिहार में खादर एवं गंगा के दक्षिणी भाग बिहार में बांगर मिट्टी का प्रधानता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। अध्यक्ष तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप पूछ रहा है, इसका मतलब परमानेंटी जो बनाया गया था, टेम्पोररी बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन बाद में उसको और परमानेंट जो बनाया गया वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में सबसे पहले महिला कौन ऐसा थी जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए थे? तो 22 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 22 का श्रीमती सीमाओ भंडार नायके। कौन थी? श्रीमती सीमाओ भंडार नायके। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की बनी थी। कहाँ के? श्रीलंका के। जो कौन थी? श्रीमती सीमाओ भंडार नायके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है? तो जल्दी से इसका बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महासभा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से, दोनों मिल करके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिल करके करते हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिल करके। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान सूची में हटा दिया गया है?
तो कौन है 370, कौन थे 370, जिसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो अब भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा। उद्देशिका को कहा जाता है। किसको? उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान उपचारों का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी किया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस देश में महात्मा गांधी के कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है महात्मा गांधी के कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद। कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां पर? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, लाइफ डिवाइन यानी कि पहले जिंदगी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा। पहले भी सेट में आ चुके हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। 27 का श्री अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरविंद घोष। 28 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो बताइए जल्दी से, कौन किस राज्य की महिला प्रथम मुख्यमंत्री थी? तो जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? 28 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्ति को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्राप्त किया गया है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 4 व्यक्ति को। अब तक संगीत के क्षेत्र में 4 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। 1999 में रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न दिया गया है। कितने व्यक्ति को? तो रविशंकर को दिया गया है कब? 1999 में। 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। किसको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। और 2008 ईस्वी में भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न की सर्वप्रथम जो दिया गया था 1954 ईस्वी में दिया गया। कब शुरू किया गया भारत रत्न? 1954 ईस्वी में। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया था। भारत रत्न का सबसे बड़ा असैनिक सिविल पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त की जाती है, यानी दी जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व ठहाका दिवस। तो विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बताइएगा। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 30 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, मोडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। मोडेम, तो मोडेम नाम लिया गया है निम्नलिखित में से, जल्दी से बताइएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कहाँ से लिया गया है? मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर से लिया गया है। मोडेम नाम मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर से लिया गया है। मोडेम के द्वारा कंप्यूटर के बीच लिंक जोड़ा जाता है, यानी दो जो सिस्टम होता है उनको लिंक को जोड़ा जाता है। टीम वर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू यानी ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है यह डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। भारत में कंप्यूटर आरक्षण पद्धति दिल्ली में लागू की गई थी। भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, भारत की पहली महिला, भारत का महिला भी रहना चाहिए। इससे पहले जो आप देखे थे क्वेश्चन वह थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, लेकिन इसमें भारतीय रहनी चाहिए। तो वह कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर,
नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? 33 का जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बैथले में है। कहाँ पर है? नेटिविटी चर्च बैथले में है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो नाक से जल विसर्जन होता है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी अश्रुकारी ग्रंथि से। तो कहाँ से निकलता है यह? अश्रुकारी ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है। पादपों के मूल रोम में मूल भूमिका क्या है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मृदा से खनिज लवण और जल को अवशोषण करना। कहाँ से? मृदा से खनिज लवण और जल को अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र H2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डॉट डॉट की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक होती है। तो जल्दी से बताइएगा 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट एस्काइरिस का साधारण नाम है। किसका साधारण नाम एस्काइरिस है? जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राउंड वर्म का एस्काइरिस नाम से जाना भी जाता है, राउंड वर्म को। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित या निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर। रुधिर क्या हो जाएगा? रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्षार के बारे में, क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE, बेस। बेस आधार मत समझिएगा, बेस का मतलब क्षार होता है, इंग्लिश का कई वर्ड निकलते हैं। तो क्षार का संबंध निम्न में से किससे सही नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा। 39 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो अभी तक वैज्ञानिक को द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था को तय की गई है? जल्दी से बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पदार्थों को भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। क्या में बांटा गया है? ठोस, सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस, 3 अवस्था में बांटे गए हैं। और चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। अगला क्वेश्चन है लार ग्रंथि से डॉट डॉट एंजाइम निकलता है। तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो जल्दी से बताइएगा। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? तो एमाइलेज एंजाइम निकलता है। कौन से एंजाइम निकलता है? लार ग्रंथि से। जो लार टपकता है मुंह से, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो समान गति से जब गति कर रहा है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इसका तुरंत, शून्य हो जाएगा इसका तुरंत। 43 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइएगा। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा? 43 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ऋणात्मक परमेय संख्या। क्या हो जाएगा? एक ऋणात्मक परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो पूरी तरह गल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जल स्तर से क्या हो जाएगा? उसका जल स्तर पूर्व जैसा रहेगा। 44 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसमें रखा हुआ है, वो गलने के बाद भी उसका जल स्तर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन को क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो द्रव्यमान बट्टा आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या कहते हैं? द्रव्यमान बट्टा आयतन को। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो केमिकल रिएक्शन का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बताइएगा। 46 का क्या हो जाएगा? तो जल का वाष्प में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, जल से वाष्प में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्न में से अघात वर्णीय धातु कौन है? अघात वर्णीय धातु। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। गोल्ड एक अघात, गोल्ड सोना को होता है। सोना का क्या होता है? सोना को अघात वर्णीय धातु यानी गोल्ड कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है अंतर्वेशी विभ्युजोतक
पाए जाते हैं, तो अंतर्वेशी विभेजोतक पाए जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पतियों के तल, पतियों के तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? किसके समान होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? चलिए 49 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा क्षारीय धातु। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण 80 डिग्री है, तो अपतित कोण का मान क्या होगा? चलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान कितना है? 80 डिग्री। तो आपतित कोण का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या पर आवधिक कार्य करता है? तो उनके परमाणु संख्या पर आवधिक कार्य करता है। 51 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवधिक नियम। क्या हो जाएगा? आधुनिक आवधिक नियम। परमाणु संरचना के अध्ययन के संदर्भ में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में तत्वों के एक विशिष्ट गुण की खोज किया था। उन्होंने बताया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होते हैं। किसी भी तत्व के लिए परमाणु संख्या का मान स्थिर होता है। परमाणु संख्या का मान क्या होता है? स्थिर होता है। किसी दो तत्वों की परमाणु संख्या एक नहीं हो सकता। किसी दो तत्व की परमाणु संख्या का मान एक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। किसने बताया था? यह मोसले ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतना करता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, वह वस्तु है जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक के माध्यम में बदलता हो तो डॉट डॉट को क्या कहते हैं? तो वस्तु जिनका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑल्फैक्टरी संकेतक। क्या हो जाएगा? ऑल्फैक्टरी संकेतक। 53 का ए आंसर हो जाएगा। 54 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 54 का आंसर, जब प्रकाश एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव करता है? तो जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? 54 का आंसर बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डॉट डॉट से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डॉट डॉट से बंधे होते हैं। तो चलिए क्या हो जाए आंसर 55 का? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? एल्युमिनियम धातु। तो जल्दी से बताइएगा 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलीज के द्वारा केवल धातु को निष्कर्षित किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डॉट डॉट द्वारा बनते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम किसके द्वारा और बैक्टीरिया किसके द्वारा बनता है? तो 57 का आंसर क्या हो? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। ये सभी अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया बैंडी विखंडन है, बहु विखंडन द्वारा बंडिंग बनते हैं। अमीबा, पैरामीशियम आदि प्रोटोजोआ संघ में संबंधित प्राणी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अपरिमित होगा? तो जल्दी से बताइएगा 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में डॉट डॉट होता है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दो गैस एक तरल और दो ठोस होता है। दो गैस एक तरल और दो ठोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर को भी द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है। बीच के संबंध का खोज किसने किया है? तो विभवांतर और विद्युत धारा के खोज विद्युत के बीच का संबंध किसने खोजा है? तो जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा 60 का आंसर क्या हो गया? ओम का नियम में, ओम के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? पाल शासक कौन था जिन्होंने मुंगेर को अपनी बिहार की अपनी राजधानी बनाई? तो पाल शासक कौन था? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी देवपाल थे। कौन थे? देवपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर के, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय पटना में समीप
झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस ने गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था कौन से जिलाधीश थे उस समय? तो कौन थे, जल्दी से बनाइएगा। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा 62 का। तो यह थे डब्ल्यू जी आर्चर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर्चर ने। शहीद हुए छात्रों में नाम थे, आपको नाम हम बता देते हैं, एक आप लिख लीजिएगा। उमाकांत प्रसाद सिंह, पहला कौन थे, उमाकांत प्रसाद सिंह। दूसरा थे रामानंद सिंह। तीसरा थे राजेंद्र सिंह। चौथा थे राम गोविंद सिंह। और पांचवा थे सतीश प्रसाद झा। छठा थे जगपति कुमार। और सातवां जो थे देवी पद चौधरी। कौन थे सातवां, देवी पद चौधरी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। उमाकांत प्रसाद सिंह, दूसरा हो गया रामानंद सिंह, तीसरा हो गया राजेंद्र सिंह, चौथा हो गया राम गोविंद सिंह, और पांचवा हो गया सतीश प्रसाद झा, छठा जगपति कुमार, और सातवां हो गया देवी पद चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजसभा के विषय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 63 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का बी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गलत बात है। राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है, वो अनियमित चलता है। उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मूल अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताइएगा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते, सही बात है। उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते मूल अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगोत्री के नाम से जाना जाता है किसको। तो जल्दी से बताइएगा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है कहाँ पर, गंगोत्री नाम से जाना जाता है किसको। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो गन्ना यानी कि ईख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। 66 का आंसर जल्दी से बताइएगा। तो कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, महाविस्फोटक का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, जल्दी से बताइएगा। तो महाविस्फोटक का संबंधित किससे पूछा है, संबंधित किससे, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित, जल्दी से बताइएगा। 67 का आंसर बताइएगा। 67 का ऑप्शन नंबर ब्रह्मांड से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन से विधि का प्रयोग करते हैं। तो किस विधि का प्रयोग करते हैं पृथ्वी निर्धारण के समय में, पृथ्वी पर आयु के निर्धारण के समय में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। 68 का आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या क्या कारण है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, जल्दी से बताइएगा। 69 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य चंद्रमा का संयुक्त रूप से प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त रूप से प्रभाव। एशिया की सबसे लंबी नदी किसको माना जाता है, जल्दी से बताइएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। यांगसी नदी की लंबाई आपको बता दें 5797 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 5797 किलोमीटर है यांगसी नदी की लंबाई। यांगसी नदी तिब्बत पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन के सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील को माना जाता है। नील नदी की लंबाई है 6690 किलोमीटर। कितना है, 6690 किलोमीटर नील नदी की 90। एशिया की सबसे लंबी यांगसी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया के झील से नदी निकलती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, विक्टोरिया झील से निकल करके और भूमध्य के सागर में जाकर के गिर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ चलती हैं, जल्दी से बताइएगा। 71 का क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण उच्च दाब से। कहाँ से चलती हैं, उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु वर्षा, शीत ऋतु वर्षा।
तो 73 का आंसर आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा 73 का आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। ओजोन परत बताती है, ओजोन परत क्या बताती है, जल्दी से बताइएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत की सतह से लगभग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताती है। क्या बताते हैं? पृथ्वी की सतह से लगभग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडल की परत को बताती है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, चलिए। पायस एक क्वेलाइट है, क्या है? पायस एक क्वेलाइट होता है, क्या होता है? पायस एक क्वेलाइट होता है। इसका आंसर क्या होगा? 74 का, 74 का ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का, द्रव में द्रव का। किसका किसका होता है? पायस एक क्वेलाइट है, तो द्रव में द्रव का। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, माई लाइफ माई मिशन निम्न में किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव का मिशन पुस्तक की रचना किसने की? क्या पुस्तक क्या है? माई लाइफ माई मिशन। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर टनल टनल किस राज्य में अवस्थित है? क्षेत्र का आंसर बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र, जल्दी से बताइए 77 के क्वेश्चन से क्या होगा? तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक शिक्षित वाले राज्य कौन है? तो केरल है। कहाँ पर है? केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म किसकी उपन्यास पर आधारित है? तो कि तीसरी कसम फिल्म किसकी उपन्यास पर आधारित है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु पर। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल नामक प्रसिद्ध प्रथम आलंचित आलन आंचलिक उपन्यास लिखे। कौन सा लिखे हैं? मैला आचरण। प्रेमचंद्र लिखा गया है गोदान, शोभे, वतन, गावन, रंगभूमि, करभूमि, निर्मला आदि प्रसिद्ध उपन्यास है। शरद चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास लिखे। कौन सा लिखे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश मैकमोहन के दोनों ओर स्थित है? तो चलिएगा इसका कि किन दो देशों के बीच की रेखा है मैकमोहन रेखा? भारत और चीन के बीच। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी। मैकमोहन रेखा के निर्धारित कब किया गया था? यह किया गया था 1914 ईस्वी में। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद विरोध आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? रंगभेद विरोध आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नटाल क्षेत्र से। कहाँ से किया था? नटाल क्षेत्र से। कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग आता है, इसका आंसर हमको बताएंगे, आप लोग अपने से खुद से बनाइएगा। चलिए 81 का ले लीजिए, 82 का, 83 का ले लीजिए, 3 का ले लीजिए। 81 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 82 का आंसर डी हो जाएगा और 83 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 85 का ले लीजिए आप, 84 और 85 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 84 85 का दोनों का ए होगा। चलिए 86 केवल लीजिए, 86 का आंसर सी हो गया। 87 बी। अगला 88 89 लीजिए, 90 भी लीजिए। 88 89 90 तो सी बी डी होगा। 88 का सी, 89 का बी और 90 का डी। नेक्स्ट 91 का लीजिए, केवल 91 लीजिए। 91 का ले लीजिए एक, 92 का लीजिए, 92 का लीजिए। तो 92 का आपका हो जाएगा ए, 93 94 95 तो बी सी ए। अगला 96 का लीजिए और 97 का लीजिए। 96 का बी और 97 का ए हो जाएगा, 96 का बी और 97 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 का, आपको बता देते हैं 98 का इधर ऑप्शन आ गया है। तो 98 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और 99 का हो जाएगा आपका डी और 100 का भी हो जाएगा आपका डी। चलिए आसान है, विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना गर्मी में पंखा बंद करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब ग्रुप में जाकर। थैंक यू।